मेरा नाम महेश गौड़ है। मैं RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की फेडरेशन है, उनका जनरल सेक्रेटरी। ये नारी विकासनी संस्था जो है ये रेखा यादव जी चला रही हैं। हमारी बहुत पुरानी ये हमारे संस्था के साथ भी जुड़ी रही है और इनका बहुत ही समाज के लिए ये कभी से ही डेडिकेटेड है। और आज इन्होंने जिस तरह से ये सीनियर सिटीजन का सम्मान का प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इससे एक बात तो ये जरूर है कि एक तो ये जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जैसे वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं कभी कभी, तो इससे आज ऐसा लगता है कि नहीं, उनको भी समाज में अभी भी उनकी पहचान है। और यही पहचान दिलाने के लिए रेखा यादव का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ये अच्छा काम किया। रेखा यादव भैया एक मंजी हुई लड़की है और समाज सेवा में जिस तरह से जुटी हुई है, हम अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह से वो समाज सेवा को आगे बढ़ाए। और हम कॉलोनी वासी, विशेषकर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हमने अनुरोध किया भी है, हमारा सबका कर्तव्य बनता है जिस तरह से उन्होंने हमें सम्मानित किया है, हम उस बेटी को सम्मानित करें। क्या कहना चाहते हैं संस्था के विषय में? देखिए, संस्था बहुत अच्छी है। इस समय इनका काम जो है ना, जैसे बुजुर्गों का कहीं उनको कोई साथ नहीं दे, कहीं मिलना अकेलापन होता है, इस तरह का अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इनका अकेलापन दूर होता है। लेकिन अब साथ साथ ये भी होता है, जो ये कार्यक्रम को कर रहा है ना, हमें चाहिए कि हम उसके साथ संपर्क बनाए। रेखा यादव जो इसकी अध्यक्ष हैं और इसका जो है नारी विकासनी संस्था है, इसके अध्यक्ष रेखा यादव जी हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनका समर्थन करें और उनके आगे बढ़ाने में सहयोग करें। कैसा लग रहा है सम्मान पाने? मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। ये समाज सेविका है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तीसरी बार सम्मानित होने का मौका मिला है। किसने किया सम्मान? रेखा यादव जी ने किया है और ये नारी विकास संस्था की अध्यक्षता रेखा यादव जी करती हैं पालम गांव के अंदर। तो ये करती ही आई है लगातार। 2024 में मुझे सम्मानित किया गया और 2025 में, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 2026 में भी हमें सम्मानित होने का मौका मिला है। और हमने इनको ये सलाह दी थी कि राजनगर निवासियों को भी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये यही सम्मान करती हैं, बल्कि ये समाज की सेवा इस तरह से करती हैं कि यहाँ के जीते हुए विधायक पार्षद वो भी नहीं कर पाते। उनके पास बिजली पानी की समस्या लेकर के जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन करके उसी समय निदान करवाती है। आई मीन SHO को भी टेलीफोन करके जो यहाँ की पीड़ित है वो यहाँ पे, तो उनकी भी समस्या का निदान करवाती है। बहुत अच्छा लगा। और पत्रकार साहब आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं सम्मान के लिए? सम्मान हो रहे हैं। ये सबसे पहला प्रोग्राम है राजनगर के अंदर जो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया है और हम अपेक्षा करते हैं कि रेखा मैडम और आने वाले टाइम में और अधिक बुजुर्गों का सम्मान करते रहे। और सबसे खुशी की बात है, सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। रेखा यादव के लिए यही है कि जो काम उन्होंने किया बहुत ही सराहनीय काम किया है। और ऐसे प्रोग्राम जो है ना, बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो आगे भी जो ना हमारे पीढ़ियां जो है ना वो उनका भी सम्मान करती रहेगी। ये एक नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरा रेखा यादव के विषय में ये कहना है, ये बहुत सारी समाज से चल रहे हैं, बहुत सारे समाज सेविका हैं, बहुत एक जबरदस्त है। कैसी होनी चाहिए समाज सेविका? समाज सेविका ऐसी होनी चाहिए जिस पर हर किसी को नाज हो, जितना कल था उससे ज्यादा कहीं आज हो। और समाज सेविका सिर्फ वो नहीं जो सुख और दुख में साथ दे, बल्कि समाज सेविका वो है जो अपनों को अपनेपन का एहसास दे।
क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये रेखा यादव ने जो नारी विकासनी संघ के अध्यक्षा है, इन्होंने जो आज इस समय जो हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स बुजुर्गों का जो सम्मान किया है, उसके लिए इन्होंने एक स्टेप लिया है। उसके लिए इनको हम बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और समाज संगठित इसी तरह से होगा, इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, हम इनके साथ हैं और समाज के लिए हमें हमेशा काम करते रहें। मेरा नाम श्रीपाल। क्या कहना चाहते हैं? रेखा यादव को मैं ये कहना चाहूंगा, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर ना पाया प्यार वो इंसान से। आज ये पूरी मानवता को ये जो प्यार मोहब्बत बुजुर्गों का सम्मान के रूप में रेखा यादव ने जो किया है, ये सदा सदा के लिए सराहनीय है। पूरे संसार को एक सबक है, पूरे समाज को, क्योंकि जहाँ पर बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है वहाँ हर प्रकार की कमी आती है समाज में। द्वेष वैर ईर्ष्या जन्म लेती है। जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, संस्कार उस घर में फलते फूलते हैं और पूरे समाज को जो है प्रफुल्लित होती है। थैंक यू। मैम, अपना नाम बताइए और आप क्या प्रोग्राम? मेरा नाम रेखा यादव है और मेरी संस्था का नाम है नारी विकासनी, और मैं 2015 से अपने संस्था के माध्यम से समाज में एक समाज सेविका के रूप में काम कर रही हूँ। आज का जो प्रोग्राम जो मैंने किया है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान समारोह के रूप में किया है, और ऐसे प्रोग्राम मैंने पहले भी करती आ रही हूँ। 2024 में 2025 में भी मैंने ये प्रोग्राम किया था हमारे दूसरे ऑफिस के अंदर, लेकिन इस बार मैंने राजनगर सेकंड में ये प्रोग्राम किया, क्योंकि राजनगर सेकंड में ये प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं था। महिलाओं के अनेकों प्रोग्राम में मैंने की है राजनगर में, युवा साथियों के मैंने अनेकों प्रोग्राम किए हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का प्रोग्राम मैंने पहली बार किया है राजनगर सेकंड में। और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और उनका मान सम्मान को बढ़ावा देना, क्योंकि आज का जो समाज है उसमें बड़ी गिरावट आ रही है। उस गिरावट को दूर करके मैं चाहती हूँ ये संदेश हर घर में जाए, हर युवा में जाए, हर बच्चे में जाए। वो ये समझे कि जब तक हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो हमारे घर के हर पिलर हम सब मजबूत हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ही हमें रिश्ते निभाना सिखाते हैं। रिश्तों में मजबूती कैसे आते है, तालमेल किस तरीके से हमें रखना है, समाज में रहना सहना, बातचीत करना, लोक व्यवहार करना, ये हमें से हमारे बड़े बुजुर्ग ही सिखाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे अतीत का वो सजीव दस्तावेज हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों के माध्यम से हमें जीवन जीना सिखाया है। तो मेरा यही संदेश है कि बड़े बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करें और उनको सर्वोपरि रखें। अगर हमें अपना उज्जवल भविष्य करना है, हमें समाज में अच्छे कार्य करने हैं, तो वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि जितना अनुभव उनके पास है वो किसी के पास भी नहीं है। मैम, बुजुर्ग जो है जहाँ युवा बुजुर्गों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, बुजुर्गों से बात करना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक नारी होने के साथ साथ में इलाके की प्रसिद्ध चेहरा भी हैं, आप उन बुजुर्गों का सम्मान करिए जो वो तरस रहे हैं सम्मान पाने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो समय नहीं दे रही है, क्योंकि उनके पास अनेकों ऐसे काम है, उनकी भी एक अपनी मजबूरी है। आज का हमारा जो समय जा रहा है, जो बिजनेस है, नौकरी है, समय नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि कुछ समय, ज्यादा नहीं, आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा आप निकालें। इतना समय हम निकाल सकते हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग के साथ बैठें, उनका हालचाल पूछें, उनके साथ भोजन करें, उनको कहीं घुमाने लेके जाएं, उनके पसंदीदा की चीजें उनको खिलाएं। क्या चाहिए बड़े बुजुर्गों को? सिर्फ उनके पसंदीदा की चीजें और उनके खाने पीने का ख्याल रखें। वो हमें से कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। आज हम जहाँ हैं, जो कुछ हमारी पहचान है हमारे बुजुर्गों से तो है, तो हमारा कर्तव्य बनता है पूरा कि हम उनको पूरा मान सम्मान दें। अपने समय में से कुछ समय उनके लिए अवश्य निकालें, क्योंकि हमारा जो बचपन जो बीता है उनके गोद में बीता है, उनकी छत्र छाया भी, तो उन्होंने हमें पूरा समय दिया था। तो हमारा कर्तव्य बनता है आज इस उम्र के पड़ाव में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम थोड़ा समय निकालें। मैम, क्या माना जाए कि रेखा यादव जी आने वाले 2027 में चुनाव की तैयारी करने, माना जाए कि जब चुनाव आते हैं तो बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। उससे पहले आप एक भूमिका निभा रही है इस तरीके से बुजुर्गों का आशीर्वाद देने के साथ? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, तैयारी तो वो करेगा जो कभी घर बैठा हो।
मैं बरसाती मेंढक की तरह नहीं हूँ जो कुएं से तभी बाहर निकलूं जब एक समय आए। मैं हमेशा से ही अपना काम करती रहती हूँ। मुझे चुनाव लड़ना या इस तरीके के बातों में ये सब एक अलग मैटर है। पार्टी से मैं रिलेटेड हूँ, लेकिन पार्टी की मैं काम करती हूँ। लेकिन ये जो मैं काम करती हूँ समाज सेविका के रूप में, ये अलग काम है। ऐसा नहीं चुनाव की तैयारी, मैंने 2012 में पहला चुनाव लड़ा था। 12 से अब 26 आ गया। आप देख लो, कभी आपने मुझे घर बैठे हुए देखा हो तो ये सवाल आपने किया है वो सही कह रही कि मैं इसको डिनाय करती हूँ, क्योंकि मैं कभी घर बैठी ही नहीं हूँ। क्या मैसेज देना चाहती है नारी विकासनी संस्था के द्वारा और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह को क्षेत्रीय जनता को? सभी को करना चाहिए। आज जितने लोग यहाँ पे आए थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, सबके चेहरे पे अलग मुस्कान थी। उन्होंने ये कहा कि ऐसा काम कभी नहीं हुआ, ना कभी जीवन में उन्होंने देखा। जो मान सम्मान जो रिटायरमेंट के बाद किसी ने उनको बुलाया हो, वो हमने ही उनको बुलाया है, आमंत्रित किया है, और मैंने घर घर जाकर उनको आमंत्रित किया है और बड़े ही खुश थे। मैं चाहती हूँ कि समाज में हर इंसान को ये काम करना चाहिए। डॉक्टर श्रद्धा। श्रद्धा मैम, क्या कहना चाहती हैं रेखा यादव जी के लिए जो आज यहाँ पे सम्मान हुई? आज का जो प्रोग्राम हुआ जो रेखा यादव जी ने किया, ये बुजुर्गों का सम्मान का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह का प्रोग्राम मुझे कभी भी देखने के लिए इतना अच्छे से मौका नहीं मिला, और मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि मैं चाह रही हूँ कि अपने भी तरफ जाके इस तरह का एक प्रोग्राम में करूँ, क्योंकि बुजुर्ग जो है हमारे समाज की नींव है। उनका संतुष्ट होना, खुश होना समाज की प्रगति का बहुत बड़ा एक पहचान है। और मैडम ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम किया, इतने अच्छे से किया, सभी को सम्मानित किया, शॉल पहनाया, और जो भी लोग यहाँ उपस्थित थे उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ समय बिताया गया। बुजुर्गों को क्या चाहिए, कोई किसी के यहाँ चादर के लिए नहीं आता है। मेन जो चीज है बुजुर्गों को वो सम्मान चाहिए, जो उन्हें मुझे लगा कि बहुत अच्छे तरीके से आज महसूस कराया गया, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ रेखा यादव जी की।